नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको जानना चाहिए, जिसका आपको पता होना चाहिए, वो लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है राजस्थान की राजनीति से संबंधित है और राजस्थान की राजनीति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का एक सामान्य परिचय जो आपको पता होना चाहिए, जिनकी रोचक जानकारियां, जो महत्वपूर्ण जानकारियां राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंधित, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो काफी रोचक रहने वाला है। आज हम बात करेंगे दो मुख्यमंत्रियों की जो राजस्थान के सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे। पहले का नाम हीरालाल शास्त्री, जिनके बारे में आपको कुछ कुछ पता है, और दूसरे का नाम है CS वेंकटाचार्य। काफी रोचक कहानी CS वेंकटाचार्य की भी मैं सुनाऊंगा आपको, किस प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी, एक IAS होते हुए भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, किस प्रकार एक कर्नाटक का व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बना। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की, जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे 18 मार्च 1948 को। अब 18 मार्च 1948 को क्यों बने, तो आप सबको पता होगा। इसको समझने के लिए राजस्थान के एकीकरण में हमें जाना पड़ेगा। राजस्थान का एकीकरण चल रहा था और राजस्थान के एकीकरण में जब चौथा चरण वृहद राजस्थान कंप्लीट हुआ, तो उस समय राजस्थान की एक मोटे मोट तस्वीर सामने आ चुकी थी कि राजस्थान का खाका कैसे तैयार होगा। छोटी मोटी रियासतों के अलावा बाकी वृहद राजस्थान में एक राजस्थान का मैप बन चुका था और उसी समय राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री। और राज्यपाल उस समय थे नहीं, राज प्रमुख के पद पर थे मान सिंह। तो इस प्रकार राजस्थान में एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका था। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री, जो 30 मार्च 1948 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक इनका कार्यकाल रहा। और साथ में इनके बारे में छोटी सी मैं बात और बता दूं कि इन्होंने एक आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और साथ में उन्होंने एक प्रसिद्ध गीत भी लिखा था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। 1930 में उन्होंने एक गीत लिखा था, काफी प्रसिद्ध ये गीत रहा। और ये थे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो मनोनीत थे। अब मैं बात जो करने वाला हूं वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी रोचक रहने वाली है। हीरालाल शास्त्री के बारे में आपने निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, काफी कुछ जानते हो। लेकिन हीरालाल शास्त्री के जस्ट बाद में 5 जनवरी 1951 को एक ऐसे व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनके बारे में बहुत सारी बातें बड़ी रोचक है जो आपको पता नहीं। रोचक बातें क्या थी उनके बारे में कि CS वेंकटाचार्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान के थे ही नहीं, कर्नाटक के व्यक्ति होते हुए भी, जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि वो उस क्षेत्र के थे ही नहीं, फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए। दूसरी उनके बारे में रोचक बात यह है कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे। IAS में उनका सिलेक्शन हो चुका था और अंग्रेजों के अधीन उन्होंने प्रशासनिक पद प्राप्त किया था। इलाहाबाद के कमिश्नर थे, रह चुके थे। तो वो व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो एक प्रशासनिक अधिकारी भी पहली बार एक स्टेट का मुख्यमंत्री बन रहा था। काफी रोचक बात थी। तीसरी एक और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी रोचक बातें थी। तीसरी और, इनके मंत्री केवल, इनके जो कार्यकाल, छोटा सा कार्यकाल रहा, उनमें केवल एक मंत्री रहा। तो ऐसे भी मुख्यमंत्री ये थे। तो ऐसी कौन सी स्थितियां आई, ऐसी कौन सी बला आ गई थी कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के जस्ट बाद में 3 महीने के लिए, ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थितियां आ गई थी कि 3 महीने के लिए राजस्थान कि बागडोर एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जिनका बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं था। न वो स्वतंत्रता सेनानी ने रहे और न ही इनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा। तो आज हम उसको समझेंगे कि किन स्थितियों में CS वेंकटाचार्य राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, रोचक कहानी है, मजा आने वाला है आपको, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक नई जानकारी आपको मिलने वाली है। ये मैं बात कर रहा हूं 1945 की। 1945 के आसपास की कहानी है। जवाहरलाल नेहरू भारत के एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे उस समय। उसके कुछ समय बाद में अंतरिम सरकार जो गठित हुई, उसमें जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में वो जेल भी गए थे। तो उस समय एक कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यक्षेत्र था, जिनका जन्म या पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, वो इलाहाबाद से थी, आप सबको पता है। उसी समय राजस्थान की एक बड़ी रियासत थी जोधपुर रियासत, और जोधपुर रियासत के शासक थे जिनका नाम था उमेद सिंह। अब जोधपुर रियासत से एक पत्र जवाहरलाल नेहरू को मिलता है जिसमें
उमेद सिंह के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को, जो प्रधानमंत्री थे उस समय उमेद सिंह के प्रधानमंत्री थे, एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था डोनाल्ड फील्ड, उनकी शिकायत में जयनारायण व्यास ने जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा और कहा गया कि जो अंग्रेज अधिकारी है वो जोधपुर की जनता को परेशान करता है। और उन्होंने डोनाल्ड फील्ड को जनरल डायर की संज्ञा दी थी और कहा था कि जिस प्रकार जनरल डायर क्रूर व्यक्ति है वैसे ही डोनाल्ड फील्ड जो है वो भी क्या है, एक क्रूर व्यक्ति है। ये शिकायत की गई और साथ में निवेदन भी किया जवाहरलाल नेहरू से जयनारायण व्यास ने कि आप जोधपुर आके स्थिति को संभालिए या यहाँ के प्रधानमंत्री को बदलवाइए। इसके कुछ समय बाद में जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ में थे शेख अब्दुल्ला और इंदिरा प्रियदर्शी, तीनों ने जोधपुर की यात्रा की और वहाँ के शासक उमेद सिंह को ये शिकायत की कि आपके प्रधानमंत्री का कामकाज जो है वो सही नहीं है, इसलिए आपको इसको बदल लेना चाहिए। उमेद सिंह ने जवाहरलाल नेहरू की बात को मान लिया और उनसे पूछा कि कौन सा मेरे लिए प्रधानमंत्री सही रहेगा। तो उस समय इलाहाबाद के कमिश्नर थे CS वेंकटाचारी। तो जवाहरलाल नेहरू ने CS वेंकटाचारी के नाम का प्रस्ताव किया और उसके बाद में CS वेंकटाचारी का राजस्थान में आगमन हुआ और जोधपुर में उमेद सिंह जो शासक थे जोधपुर रियासत के, वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया CS वेंकटाचारी को। CS वेंकटाचारी को आपको मैं बता दूं उनका पूरा नाम था, देखो, कदम्बी शेषकटाचार्य वेंकटाचारी, काफी बड़ा नाम था। CS वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले थे, इलाहाबाद के कमिश्नर थे और किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उमेद सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री के पद पर उनको बुलाया गया। कुछ समय बाद में ये जब बात मान ली गई जवाहरलाल नेहरू की, तो दो बदलाव सामने आए। दिल्ली में अंतरिम सरकार का गठन हो गया और वहां भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। और इधर जोधपुर रियासत में जो उमेद सिंह थे उनका निधन हो गया और उनकी जगह उनके बेटे हनुवंत सिंह जोधपुर रियासत के शासक बने। उसी समय भारत और पाकिस्तान के विभाजन की खबरें बड़ी तेजी से चल रही थी। 3 जून की जो योजना थी, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार 2 राष्ट्र बनने वाले थे, एक भारत बनने वाला था और एक पाकिस्तान। सबको पता है जो जून योजना थी उसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय हो गया। जोधपुर रियासत की स्थिति बड़ी दुविधाजनक थी। हनुमंत सिंह कभी सोच रहे थे कि मैं भारत में शामिल हूं और कभी सोच रहे थे कि मैं पाकिस्तान में चला जाऊं। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि जो जून योजना थी उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो देशी रियासतें हैं वो अपनी इच्छा से चाहे तो भारत में शामिल हो चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो। उधर हनुवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे CS वेंकटाचारी। हनुवंत सिंह बड़ी दुविधा में थे कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, मैं भारत में रहूंगा। संविधान सभा के सदस्य बन गए भारत के, लेकिन उन्होंने अभी भी एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया था भारत में विलय के लिए। और उनकी बैकडोर से बात चल रही थी मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के संस्थापक थे, और इसीलिए उन्होंने एक बार चुपके से कराची की यात्रा की थी और मोहम्मद अली जिन्ना से वार्ता की थी पाकिस्तान में मिलने की हनुवंत सिंह ने। अब हनुवंत सिंह की इस यात्रा का CS वेंकटाचारी को जब बाद में पता चला, जबकि CS वेंकटाचारी उस समय उनके साथ में नहीं थे, तो CS वेंकटाचारी को पता चला तो उन्होंने एक लेटर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा और कहा गया कि हनुवंत सिंह की इच्छा पाकिस्तान में मिलने की हो सकती है। इसके तुरंत बाद लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह को दिल्ली बुलाया और उनको समझाया गया, साथ में माउंट बेटन ने भी उनको समझाया। लेकिन उनकी भी एक छोटी सी कहानी है कि दिल्ली में किस प्रकार हनुवंत सिंह ने VP मेनन जो थे उन पर अपनी पिस्टल निकाली थी, पेन नुमा पिस्टल थी, उन्होंने वो निकाली थी। वो आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है, तो वो अलग से इश्यू है। लेकिन बाद में हनुवंत सिंह इसके लिए एग्री हो गए कि मैं भारत में विलय के लिए तैयार हूँ और उन्होंने वहीं दिल्ली में हस्ताक्षर कर दिए। ये यहाँ कहानी समाप्त नहीं हुई। हनुवंत सिंह जब वापस जोधपुर आए तो उन्होंने ये जांच पड़ताल करवाई कि ये पत्र, ये सूचना सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहाँ से मिली कि वो कराची गए थे। जब जांच के बाद में उनको पता चला कि ये लेटर जो है, ये सूचना जो है वो उनके प्रधानमंत्री CS वेंकटाचारी ने दी है, तो वो काफ़ी नाराज हुए। CS वेंकटाचारी को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया और उसके बाद में CS वेंकटाचारी
नज़दीक के राज्य थे बीकानेर, और उस समय वहाँ के शासक थे शार्दुल सिंह, और शार्दुल सिंह ने उनको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो देखो इलाहाबाद से कहाँ जोधपुर आए, जोधपुर से इस प्रकार बीकानेर के प्रधानमंत्री बने, ये थे CS वेंकटाचार्य। अब उधर राजस्थान की मैं चर्चा करूं किस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तो 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री के बारे में आपने पढ़ा। लेकिन उसके बाद में दिसंबर 1950 का जब समय आया, दिसंबर 1950 का समय था, तो ये डिसाइड हो गया था, केंद्र सरकार ने ये डिसाइड कर लिया था कि राजस्थान में हीरालाल शास्त्री को पद से हटाना है। और जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि जोधपुर के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे जयनारायण व्यास, उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन इसी में एक और पेच फंस गया। एक जवाहरलाल नेहरू के खास आदमी थे जिनका नाम था रफी अहमद किदवई। वापस देखो, ध्यान से समझना, रफी अहमद किदवई ने इस चीज का विरोध किया कि जयनारायण व्यास को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। जयनारायण व्यास एक अच्छा आदमी है, लेकिन उनके साथ के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। किदवई ने ये जवाहरलाल नेहरू को मनाया कि आपको जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ के व्यक्ति हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं कहे जा सकते, और मुख्यमंत्री बनाते ही वो बार बार जयनारायण व्यास पर दबाव डालेंगे और मंत्रिमंडल में वो शामिल हो जाएंगे, और इससे राज्य का भला नहीं होने वाला। किदवई की इस बात को नेहरू ने भी स्वीकार किया और कहा कि हमें इस पर और चिंतन मनन करना चाहिए, 2-4 महीने तक अपने को वेट करना चाहिए, 3-4 महीने तक हम प्रयास करेंगे और एक ऐसे मुख्यमंत्री को लेकर आएंगे जो राजस्थान के लिए सही हो। परिस्थितियां पंडित हीरालाल शास्त्री को हटाना था और नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित नहीं हो रहा था। ऐसी स्थितियां बनी और उस स्थितियों में आमंत्रित किया गया CS वेंकटाचार्य को, जो कि कहाँ थे, बीकानेर में नियुक्त थे। उनको जयपुर बुलाया गया और जयपुर में उनको राजस्थान का मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया गया। और साथ में ही वेंकटाचार्य ने उस समय के एक प्रशासनिक अधिकारी थे, IAS थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान के बने। ये पहला अवसर था कि कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन रहा था। तो CS वेंकटाचार्य ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया। बीकानेर से आने के बाद में राजा जो मान सिंह थे उस समय राज्यपाल या राज प्रमुख, उनके भी वो कुछ समय के लिए रहे और उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए। उनके साथ साथ उन्होंने एक मंत्री बने, उनका नाम था भोलानाथ झा। वो भी एक सिविल सर्वेंट थे और एकमात्र मंत्री उस समय थे। तो 6 जनवरी 1951 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 3 महीने तक वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में 3 महीने तक केंद्र सरकार, नेहरू ने काफी विचार विमर्श किया। उसके साथ साथ ही जो व्यास और वर्मा गुट थे, जयनारायण व्यास और वर्मा गुट थे, उन्होंने CS वेंकटाचार्य का काट ढूंढ लिया कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है, हमें समझौता हो गया है, और वापस CS वेंकटाचार्य को हटाकर तीसरे मुख्यमंत्री बने। ये थे CS वेंकटाचार्य की कहानी कि किस प्रकार राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य किन परिस्थितियों में बने, कौन थे उनके मंत्री और कैसी स्थितियां थी। तो ये छोटे से जानकारी थी CS वेंकटाचार्य के बारे में और हीरालाल शास्त्री के बारे में। इसी श्रृंखला में हम नेक्स्ट तीसरे मुख्यमंत्री की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आशा है जानकारी आपको रोचक, आकर्षक और महत्वपूर्ण लगी है। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको जानकारी कैसी लगी, और साथ में हम और इस वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। साथ ही जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और इसी प्रकार के वीडियो में लाता रहूँगा। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।